पूरा देश इस समय एक महामारी से जूझ रहा है। हर शख्स जितना बन पड़े मदद करने का प्रयास कर रहा है। जनप्रतिनिधि हो या प्रशासनिक अधिकारी, जो जनता के लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे विधायक हैं जो प्रतिदिन हजारों लोगों का खाना अपने घर से बनाकर क्षेत्र में वितरित कर रहे हैं। आज हम उनसे बात करते हैं कि भोजन के अलावा अपनी जनता को क्या नया दे रहे हैं, किस तरह वो सहयोग कर रहे हैं। एमएलए साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप लंबे टाइम से भोजन वितरित कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि महुआ में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं आया। यदि ऐसा होता है तो आपकी क्या तैयारियां हैं महुआ को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासन का ऐसा सुदृढ़ व्यवस्था महुआ में है कि कोरोना का कोई भी मरीज यहाँ घुस नहीं सका। यहाँ की जनता को भी हम लोगों ने सजग और सतर्क किया। बड़े डीजे साउंड के द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम किया। लगातार हमारे 2-3 व्हीकल पूरी विधानसभा क्षेत्र में यही कह रहे हैं कि मोदी जी और गहलोत साहब के लॉकडाउन में सहयोग करें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। वर्ग को धन्यवाद देता हूँ महुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कि उन्होंने हर नियम और कानून का पालना करते हुए लॉकडाउन में जो सहयोग किया है, उसी का परिणाम है कि कोरोना महुआ में घुस नहीं सका है। 20 अप्रैल से सरकार मॉडिफाइड लॉकडाउन करने वाली है, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये मॉडिफाइड लॉकडाउन 1 महीने की जनता की मेहनत पे पानी फेरेगा? हमारा मानना ये है कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में अल्टीमेटली इसमें जनता का नुकसान हो सकता है। हालांकि कुछ चीजें हो सकता है, कुछ दुकानें और खोलने की बात चल रही है, कुछ संस्थानें और खोलने की बात चल रही है। इनका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि अगर इसको मॉडिफाइड लॉकडाउन नहीं करेंगे तो भारत की आर्थिक स्थिति में गड़बड़ाहट आ सकती है, वो देश हित में नहीं हो सकती। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल जी मरीज देख रहे हैं 40 साल बाद, क्या कहेंगे? किरोड़ी लाल जी का अब 27वें दिन के पास वो महुआ में मरीज देखते हैं, उनके स्वयं के गांव में सैनिटाइज करते हैं, स्वयं के गांव में मरीज देखते हैं। ये दुर्भाग्य है, ये स्टंट है, स्टंट नहीं करना चाहिए। इस समय ये राजनीति करने का समय नहीं है, ना कांग्रेस की बात है ना बीजेपी की बात है। ये सिर्फ मानव धर्म को जीवित रखने के लिए हम सबको एक साथ एकजुट होकर के काम करने की आवश्यकता है। और आवश्यकता इस बात की है कि ये मानव जीवन बचा रहेगा तो राजनीति भी बची रहेगी। इसलिए तमाम नेता जो छिपे बैठे हैं, जो कहते हैं कि जयपुर से महुआ तक उनको आने में परमिशन नहीं मिल रही, मैं कहता हूं कोई मना नहीं करता। यहाँ एक सामान्य आदमी आता है और उसको हम लोग उपखंड अधिकारी से निवेदन करके उसको परमिशन दिलाते हैं। बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हमको महुआ जाने की परमिशन नहीं मिल रही। जनता सब समझ चुकी है, आपको आपके नकाब उतर चुके हैं। आपको समझना होगा, जनता के बीच आना होगा और ये महसूस कराना होगा कि जनता के साथ आप खड़े हो या नहीं खड़े हो। जिस दिन मैंने इस मेरे निवास को आइसोलेशन वार्ड के लिए दिया, सबसे पहले मुझे डर लग रहा था मेरे घर वाले कहीं ऐसा कोई ऑब्जेक्शन ना करें, लेकिन मेरी माँ का फोन आया, मिश्री देवी का, और उन्होंने कहा कि बेटा मेरा नाम कर दिया तू। जी, अपन वापस खुद पे आते हैं कि आप लंबे टाइम से भोजन वितरित कर रहे हैं, आपने आइसोलेशन वार्ड भी दिया, लेकिन मास्क और सैनिटाइजर की क्या व्यवस्था महुआ में है? कहाँ आपने सैनिटाइज करवाया, कितने मास्क आपने वितरित करवाए? अभी हमारे पास करीब 30,000 मास्क आए थे। 30,000 मास्क में से हमने लगभग सारा ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में सरकार के जो कोरोना वॉरियर्स लगे हुए हैं उनको सबके लिए हमने मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था कराई। हम लोगों ने हमारी विधानसभा क्षेत्र की जो 2 मंडियां हैं वहां सैनिटाइज किया है, गांव में सैनिटाइज किया है, महुआ मंडावर में भी सैनिटाइज किया है। और इसके लिए हमने और 3 लाख रुपए नगर पालिका को कार्यकारी एजेंसी बनाते हुए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में हमने सैनिटाइज करने की स्वीकृति जारी करा दी है। बहुत बाकी विधायकों की तुलना में ओम प्रकाश उड़ला ने क्या स्पेशल किया कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी फोन करके प्रशंसा की? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, ये राजस्थान में एक पहला उदाहरण है। विधायक ओम उड़ला को फोन घुमाओ और घर बैठे भोजन। मैं समझता हूँ ये राजस्थान में पहला प्रयास है। इसके अलावा हमने हम जो देख रहे हैं, खासतौर से आज हमको 28 दिन हो गए लगातार हमने हमारी विधानसभा क्षेत्र का जो हमारा परंपरागत रामकुटी के नाम से जो ऑफिस जाना जाता है उसी पर रहे हैं।
जबकि और लोगों को जब देख रहे हैं, या तो जयपुर अपने निवास पर आनंद ले रहे हैं या कहीं दूसरी जगह है, क्षेत्र में अक्सर देखा नहीं गया है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का भी फोन आया, ऑपरेशन भोजन सेवा अभियान की उन्होंने प्रशंसा की। माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन पायलट साहब का भी फोन आया, उन्होंने भी प्रशंसा की। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का भी फोन आया और उन्होंने भी इस कार्य के लिए बधाई दी। एक अंतिम प्रश्न, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से पहले लॉकडाउन घोषित कर दिया था, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरदर्शिता को लेकर क्या कहेंगे? मैं आपको आग्रह करूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी जो है कुशाग्र बुद्धि के नेतृत्व करने वाले हैं। जो उनकी पूरी टीम है, उस टीम में वो इतना आपस में मेलजोल और मेल मिलाप रखते हैं कि कोई भी उनकी टीम का सदस्य उनको सलाह दे सकता है कि उनकी पूरी टीम ने उनको सलाह दी होगी और सलाह उन्होंने मानते हुए और उस सलाह पर तुरंत ही उन्होंने फैसला लिया। भारत का पहला प्रदेश राजस्थान है। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो लॉकडाउन करने की बात उन्होंने कही थी, ये एक कुशल नेतृत्व का परिणाम दिखाई पड़ता है। विधायक ओम प्रकाश हुड्डा जो लगातार जनता के बीच डटे हुए हैं, इस संकट के दौर में जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और सभी नेताओं को सलाह दे रहे हैं कि इस संकट के दौर में पार्टी से ऊपर उठकर पक्ष विपक्ष को खत्म करके जनता की सेवा करें, क्योंकि ये वो दौर है जिसमें जनता आपको हमेशा याद करेगी। ईटीवी भारत के लिए दिनेश तिवारी, दौसा।